अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दाव। आमना बेगम तो हर वक्त निशा को याद करती है और आज वो साद को भी याद करने लगी। तभी तो आली से कह देती है, मुझे साद का नंबर दो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। निशा के बगैर वो कैसे जी रहा है, वो भी तो बहुत मुश्किल में है ना। आली तो बस माँ की बातें सुनता रहा, कोई जवाब नहीं दे सका, क्योंकि क्या बताए माँ को कि साद ही तो है जिसने निशा को मारा। वो माँ को ये सच्चाई बताकर जीते जी नहीं मारना चाहता, इसलिए माँ को अभी कुछ नहीं बताएगा। कमरे में जाकर बहन की तस्वीर को पकड़कर ज़ारों कतार रोता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, तुम कितनी मुश्किल में थी, काश तुमने मुझे पहले बताया होता। लेकिन फिर अब वो अलमास बेगम के पास भी जाता है, क्योंकि अब तो इंतकाम का टाइम है। अलमास बेगम के पास गया और कहने लगा, आप ये मत सोचिएगा कि मैं निशा का बदला नहीं लूँगा। मेरी बहन की मौत हुई है, मैं वो बदला आपसे ज़रूर लूँगा, वरना मुझे साद और आबदा बेगम के बारे में बता दें। तो यहाँ पर तो अलमास बेगम ऐसे अनजान बन जाती है जैसे कुछ जानते ही नहीं। क्या निशा की मौत हो गई? लेकिन ये कब हुआ, कैसे हुआ? मैं आबदा से काफ़ी देर से राब्ते में नहीं थी, मेरे अपने ही घर के कुछ मसले थे। मैं तो बस ये रिश्ता करवाया था, उसके अलावा मेरा आबदा से कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन आली इस तरह से अलमास को जाने नहीं देगा। वो तो वॉर्न करके चाहता है कि वो अपनी बहन की मौत का बदला ज़रूर लेगा। यहाँ पर सुंबुल भी आली को देख लेती है और अपनी माँ को भी परेशान हाल देख लेती है, लेकिन समझ नहीं पा रही कि आखिर इन दोनों में क्या बात हुई। अलमास बेगम बहुत अच्छे से जो मामलों को संभालना जानती है, इसीलिए अगले दिन वो आली के घर पहुंच जाती है, ताज़ियत करती है निशा की और उसके बाद उसे यकीन दिलवाती है कि उसका इस सारे मामले में कोई कसूर नहीं, वो तो सिर्फ रिश्ता करवाने वालों में से है। लेकिन यहाँ पर आली कह देता है, कुछ भी हो, मेरी बहन का रिश्ता आपने करवाया था, आप जिम्मेदार हैं। और आली को बहुत जल्द जब आबदा बेगम मिल जाएगी तो आबदा बेगम से मालूम पड़ेगा कि अलमास और आबदा तो बहुत अच्छी दोस्तें हैं, और अलमास जानती थी कि साद की नेचर कैसी है। साद को सुधारने के लिए ही तो उसने निशा का रिश्ता साद के लिए रिकमेंड किया था। तभी तो आली फिर सुंबुल से शादी के बारे में सोचेगा, क्योंकि सुंबुल से शादी करके अलमास बेगम को वो बहुत अजियत दे सकता है। दूसरी तरफ आसिम और नेहा का रिश्ता जो ठीक होता जा रहा है, नेहा ने भी आसिम को माफ़ कर दिया और आसिम को भी नेहा पर पूरा यकीन हो चुका है। लेकिन ऐसे में नेहा फिर से घरेलू मामलात में पड़ रही है, अंबर के मामलात में पड़ रही है। अंबर को जो किसी लड़के से बातें करते सुन लेती है तो ठान लेती है कि इस बार तो अम्मी को ज़रूर बताऊंगी, उन्हें भी तो मालूम पड़ना चाहिए ना कि अंबर कैसी है, क्या कुछ कर रही है, ताकि वो अंबर को रोक सकें और वो किसी बुरे वक्त से बच जाए। लेकिन अंबर को बुरे वक्त से बचाते बचाते नेहा खुद ही बुरे वक्त में फंस जाएगी।